हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2020 विषय में डिस्कशन करेंगे और हम इसका जैसे इसमें 5 सब्जेक्ट होता है तो इसका एक बेसिक समझ को विकसित करेंगे और इसको देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और पहला इसमें है मनोविज्ञान, दूसरा है हिंदी, तीसरा है संस्कृत और चौथा है मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, चौथा है गणित और पांचवा है ईवीएस पर्यावरण। तो मनोविज्ञान में हम इसमें ही देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जैसे आज हम इसमें ये देखेंगे कि सीटेट का एक बेसिक समझ, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसमें जो है कितने सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, 5 सब्जेक्ट होते हैं। और अब ये देखेंगे कि जैसे मनोविज्ञान में जो है इसमें किस किस मनोवैज्ञानिक ये ज़्यादा सिद्धांत पूछते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पहला है कोहलबर्ग और दूसरा स्टेनबर्ग और इसके बाद है कोहलबर्ग, स्टेनबर्ग, इसके बाद जीन पियाजे है और तीसरा है, चौथा है वाइगॉस्की। तो फ्रेंड्स इसमें जो है अगर हम 3-4 टॉपिक मतलब 4 मनोवैज्ञानिक अगर हम बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं तो हमारा सीटेट में कम से कम साइकोलॉजी में 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो और एक चीज़ इसमें एक और है कि चॉम्स्की जो है, इनका सिद्धांत जो है कभी कभी इनसे क्योंकि ये भाषा पे ज़्यादा प्रयोग किए हैं तो भाषा में कभी कभी मनोविज्ञान में भी क्वेश्चन दे देता है और इसके बाद जो है हिंदी में भी देता है भाषा को लेकर के। तो हमारा ये क्लियर हो गया मनोविज्ञान का। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे हिंदी में जैसे गद्यांश देता है। हिंदी में इधर देख लेते हैं, हिंदी में एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश। आपको मैं एकदम रफली बता रही हूँ, अभी तो जो है ऐसे ही, जब हम इसका जब विस्तार से देखेंगे तो बढ़िया से हम इसको देखेंगे। एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, इसके बाद पैडागॉजी है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो गद्यांश में कुछ क्वेश्चन, गद्यांश में जो गद्य से आता है तो कम से कम इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसमें दे देता है और पद्यांश में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें दे देता है, ठीक है। और पैडागॉजी में कम से कम 15 नंबर का। तो मैं जो पैडागॉजी की मैं अपनी एक गारंटी लेती हूँ कि मैं पैडागॉजी आपको ऐसा बताऊँगी जो आपको हर सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट में आपको 15-15 नंबर का पैडागॉजी मिलेगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जो मैं बताऊँगी आपको वो मैं तब बताऊँगी जब आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगी। तो आपको मैं ऐसा समझा दूँगी बढ़िया से कि आपको समझ में आ जाएगा हर सब्जेक्ट का पैडागॉजी। तो इसके बाद यही चीज़ संस्कृत में है। हमने हिंदी देख लिया, संस्कृत में भी है। संस्कृत में भी यही सेम है, गद्यांश पद्यांश प्लस पैडागॉजी। इसमें भी 3 से 4 नंबर के आते हैं और इसमें भी 3 से 4 नंबर के आते हैं। इसमें पैडागॉजी 15 नंबर के हैं। बस फ़र्क ये है कि ये हिंदी में रहता है, ये इंग्लिश में रहता है, ये संस्कृत में रहता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सीटेट में कम से कम 100+ नंबर आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ। अभी तो मैं आपको एक बेसिक समझ बता रही हूँ। इसके बाद हमारा आता है गणित का। गणित में भी वही चीज़ होता है। इसमें वैसे जो है थ्योरी का 15 नंबर का दे देता है, मतलब अंक गणित दे देता है 15 नंबर अंक गणित देगा और इसके 15 नंबर पैडागॉजी देगा। तो इसको तो आप कर ही ले जाएंगे, जैसे जो इसमें पैडागॉजी इसमें जो पैडागॉजी देगा। और इसके बाद फिर बात करते हैं पर्यावरण का।
पर्यावरण में फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ कि जो पर्यावरण में अगर आप जो है जैसे इंडियन जोग्राफी है और जैसे मतलब भारत में जो कई स्टेट हैं उसकी जो विशेषता होती है, वहाँ पे जो बहुत से यूनिक चीज़ होती है, जैसे वहाँ पे रहन सहन कैसे क्या है, वहाँ पे खाने की वहीं की वेशभूषा के, अगर आप इसको एक बेसिक समझ अगर आप देख लिए समझ गए हैं वहाँ के बारे में कल्चर क्या है वहाँ का, तो आप पे कम से कम इसमें भी आप 10 नंबर को ऐसे ही ले लेंगे। अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट के बारे में, भारत के किसी भी स्टेट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनाली में, शिमला मनाली में घर को मतलब उसका 4 ऑप्शन दे देगा कि इसका घर जो है कैसे बनता है, चारों कभी कभी देता है, कुछ कूट वाला दे देता है जो चारों ऑप्शन सही रहते हैं। वहाँ पे जैसे मिट्टी, झाड़ी और पत्थर के घर जो बनते हैं, और जैसे असम में बारिश होती है तो वहाँ पे कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे बाँस की पुलिया होती है। तो यही सब वहाँ की जो कल्चर, वहाँ पे जो रहन सहन की विशेषता है उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पर्यावरण में आता है, क्योंकि सीटेट एक जो है ये नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण में अन्य स्टेट से। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा एक बेसिक समझ कि मतलब इसमें 5 सब्जेक्ट होता है, मैंने पाँचों सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस कर दिया कि जो है इसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और आपको जो है मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मेरा देखिए फ्रेंड, मेरा सीटेट 2019 का है एग्ज़ाम बुकलेट। मैंने सीटेट 2019 में 91 नंबर लेकर के आया है पहले ही बार में। तो मेरे पास एक समझ बढ़िया सा हो गया था, तो मैं सोची आप लोग से इसका शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाग 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसे में दिया है निर्देश में निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो इसमें दिया है कि मूल्यांकन को नंबर 1 है उत्तर, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे मूल्यांकन क्या चीज़ होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन 4 है कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ना कि वो केवल एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ना कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित प्रकारों पर आधारित होना चाहिए, ना कि केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। फ्रेंड, अगर मेरे आवाज़ में कोई इशू हो तो इसके लिए सॉरी चाहती हूँ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है नंबर 1 जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, नंबर 2 अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, नंबर 3 एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया,